चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। चीनी सेना के साथ हिंसा में शहीद हुए 4 जवानों का शव आज पटना एयरपोर्ट पहुंचा। जिन शहीद सैनिकों के शव आज लाए गए हैं उनमें भोजपुर के सिपाही चंदन कुमार, वैशाली के सिपाही जय किशोर सिंह, समस्तीपुर के सिपाही अमन कुमार और सहरसा के सिपाही कुंदन कुमार शामिल हैं। सैनिक सम्मान के साथ आज देर शाम शहीद 3 सैनिकों का शव सैनिक अस्पताल लाया गया। सभी शवों को अब कल सुबह उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा। सेना के सूत्रों ने बताया कि देर शाम भोजपुर के चंदन कुमार, वैशाली के जय किशोर सिंह और समस्तीपुर के अमन कुमार का पार्थिव शरीर सैनिक अस्पताल में रखा गया है, जबकि सहरसा के कुंदन कुमार और साहेबगंज के कुंदन कुमार ओझा के पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट से सीधे उनके घर भेज दिया गया है। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ आज मौजूद थे। सीएम नीतीश ने शहीद सैनिकों के शव पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई अन्य नेता भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारी समेत दानापुर छावनी के कई बड़े सेना अधिकारी भी मौजूद थे। सलामी के बाद सभी शहीद जवान के शव को उनके घर भेजा जाएगा। इससे पहले पटना जिला के बिहटा के शहीद सुनील का पार्थिव शरीर बीते कल बुधवार की शाम को ही पटना एयरपोर्ट आ गया था। पटना एयरपोर्ट पर शहीद के बड़े बेटे आयुष कुमार ने अपने पिता को सलामी दी। एयरपोर्ट से शहीद का शव सैनिक सम्मान के साथ बीआरसी दानापुर ले जाया गया। एयरपोर्ट पर सैन्य अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। लद्दाख सीमा के गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में बिहार के 6 लाल शहीद हुए हैं। इसमें 5 बिहार के हैं, जबकि झारखंड के साहेबगंज के कुंदन कुमार ओझा का मूल घर बिहार के भोजपुर में ही है। खूनी संघर्ष में दानापुर स्थित 16 बिहार रेजिमेंट सेंटर बटालियन को ज़्यादा क्षति पहुंची है। अब तक सामने आ रहे आंकड़ों के अनुसार 16 बटालियन के 12 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें 5 जवान बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं। आज पटना एयरपोर्ट पर जब शहीदों का शव आया तो सबकी आंखें नम हो गईं। सब ये देख रहे थे कि ये वीर बांकुरे अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे हैं। इन जवानों के ऊपर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए नेताओं के आंख भी डबडबा गए थे। इन शवों के परिजन भी पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। परिजनों ने भी अपनी नम आँखों को कई बार पोंछा। सेना के जवान भी अपने शहीद साथियों को देखकर बार बार अपने आँख से आंसू निकलने को रोक रहे थे। बहुत ही शहीदों के सम्मान में सारे लोग जो आम जन भी थे वहाँ मौजूद थे। सबकी आंखें नम थी। सबका एक ही कहना था कि इन शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर इन शहीदों के बलिदान का बदला ले लिया जाए
तो देश के बाकी युवाओं के अंदर भी देश की सीमा की रक्षा के लिए एक अनुभूति होगी, लोग सेना में जाएंगे। सारे लोगों की यही मांग थी कि सरकार को इनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आज भी बिहार के कई जगहों पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किए गए, श्रद्धांजलि के लिए मोमबत्तियां जलाई गईं, इन वीर सपूतों के नाम के जयकारे लगाए गए। पूरा देश पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद 20 जवानों के लिए शोकाकुल है, लेकिन सबके सीने में एक आक्रोश भी है कि जितनी जल्दी हो इनके बलिदान का बदला लिया जाना चाहिए। पटना एयरपोर्ट पर जैसे ही एयर से सारे शव उतारे गए, सेना के जवानों ने मुस्तैदी के साथ, पूरे सलामी गारत के साथ इन शवों को सम्मान दिया, शहीदों को सम्मान दिया। शहीदों के तिरंगे में लिपटा गया था और यह बताया गया था कि देश पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। एक बार आपको फिर से बता दें कि ये पूरा का पूरा जो आप सलामी गारत देख रहे हैं, ये पटना एयरपोर्ट का दृश्य है, जहां आज वीर सैनिकों का, वीर शहीदों का शव आया था। इन शवों को सम्मान देने के लिए, श्रद्धा देने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने पटना से